यहाँ से हम हमारे सेकंड सेगमेंट के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू डेवलप अ करिश्मेटिक पर्सनालिटी इन योरसेल्फ। एक ऐसा इंसानी चुंबक बन जाओ, जिस रूम में जाओ वहाँ पर लोग आपके फैन हो जाए, लोग आपसे बात करना चाहे, लोग आपसे मिलना चाहे, अल्टीमेट फैन हो जाए लोग आपके। वो कैसे? यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ करिश्मेटिक का करिश्मा जो है, हम करिश्मा के अब्रीविएशन करने वाले CHARISMA। C स्टैंड्स फॉर केयर। आपको लोगों को केयर शो करनी होगी और जेन्युइनली करनी भी होगी। अगर आप लोगों की केयर करते हो ना, अगर आप लोगों की सच में वैल्यू करते हो कि हाँ ये इंसान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप जेन्युइनली उस इंसान के लिए केयर करते हो और उस केयर को शो करते हो, चाहे नॉर्मली हालचाल पूछकर। अभी कोविड आया तो उसमें लोगों ने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी, तो यहाँ पर अगर आप छोटी सी केयर भी शो करते हो, आप इमीडिएटली करिश्मेटिक पर्सनालिटी में डेवलप हो जाते हो और सामने वाले इंसान जेन्युइनली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप केयर करने की ये छोटी सी एक हैबिट रख सकते हो लोगों से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ द वे जाके खुद लुट जाओ, खुद बर्बाद हो जाओ, किसी को फाइनेंसिस की जरूरत है तो खुद सब कुछ उठा कर दे दो, नहीं। जहां तक जरूरी है, जहां तक आप कर सकते हो, बट जरूर केयर करना शुरू करो। H स्टैंड्स फॉर हेल्प। लोगों की हेल्प करो जहां आपको लगे उनको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप हेल्प करने के लिए सामने आओगे, आगे आओगे ना, आपका इन्फ्लुएंस इतना तगड़ा बिल्ड होने वाला है कि आपकी हर कही गई बात सामने वाला इंसान मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान की लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर दी, आपने इतनी हेल्प कर दी, आपने इतनी केयर कर दी उस इंसान की ज़िंदगी में। उसे जब भी अगर ज़रूरत लगती है और आपको लगता है कि हाँ आप उसकी ज़रूरत फुलफिल कर सकते हो, जिसमें आपका भी कोई नुकसान नहीं है, देन डू दैट। रिलेशंस और ऐसी तो बिल्ड होता है, कम्युनिकेशंस ऐसी तो डेवलप होते हैं, ऐसी तो आगे जाकर के हो सकता है आपके जो नॉर्मल रिलेशंस हो वो बिजनेस रिलेशंस भी बन जाए, बड़े बड़े लेवल पर हो सकता है आपके बहुत सारे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए। तो वो कैसे होगा? वहां उनके साथ आप बातचीत कैसे बना पाओगे? जस्ट बी अ गिवर ना, बी अ कंट्रीब्यूटर। लोगों की हेल्प करना शुरू करो। नाउ इसके बाद A आ जाता है, दैट स्टैंड्स फॉर एक्शन। एक्ट करना है। आपने कुछ सोचा है, आपने कुछ प्लान किया है, सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। करिश्मेटिक पर्सनालिटी ना, लोग आपके अल्टीमेट फैन हो जाए। लोग उनके फैन नहीं होते जो सिर्फ बोलते हैं, लोग उनके फैन होते हैं जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। वो एक्ट करने की क्षमता रखते हैं, अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं कि वो चीजें करके दिखा सकते हैं। दे हैव द पावर, दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट अपॉन द थिंग्स दैट दे हैव प्लान्ड। तो एक्शन लेना शुरू कर दो, सिर्फ बोलना और उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो। कोई भी चीज अगर आप करते हो तो वहां पर आप इमीडिएटली एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी में डेवलप हो जाते हो। नाउ R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, सिर्फ एक्शन नहीं, प्रोडक्टिव एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। धक्का लगाना है तो दरवाजे को लगाना है, दीवार को नहीं लगाना। कील ठोकनी है तो ऐसी जगह ठोकनी है जहां पर लोहे की बीम ना हो, क्योंकि लोहे की बीम पे अगर आप कील ठोकने की कोशिश करोगे तो कील अंदर नहीं जाएगी, कील वहीं अड़ी रहेगी। बट दीवार में अगर आप ठोकोगे तो कील अंदर चली जाएगी। आपको इसी तरीके से स्मार्ट वर्क करते हुए आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस करने हैं। अगर आपके अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस करने की क्षमता है, भले ही आप किसी बिजनेस के अंदर हो, तो सिर्फ बोलने में नहीं, सिर्फ काम करने में नहीं, आपके रिजल्ट भी दिख रहे हैं, आपकी इनकम दिख रही है, आप मार्केट में कितने क्लाइंट्स बना पा रहे हो, कितने कंज्यूमर बेस क्रिएट कर पा रहे हो, दिख रहा है। और जो लोग ये देख रहे हैं वो आपके अल्टीमेट फैंस बनते चले जा रहे हैं। I स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंस। लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस बिल्ड करना शुरू करो, और वो आप मेरे ख्याल से ऑलरेडी सीख रहे हो, क्योंकि आप इस मास्टर क्लास का पार्ट ऑलरेडी बन चुके हो। इस मास्टर क्लास के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख रहे हो कि लोगों में इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड किया जाए। बट I स्टैंड्स फॉर, जो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ, दैट इज इन्फ्लुएंस, कि लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस बिल्ड करना शुरू करो। S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी। कोई सिचुएशन अगर सामने वाले इंसान की है, अगर किसी सिचुएशन को वो फेस कर रहा है, तो आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना मूड सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सामने वाले इंसान की जॉब छूटी है और आपका प्रमोशन हुआ है और आप एक्साइटमेंट के साथ बताते हो कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया, वाओ मैन मैं बहुत खुश हूँ, इतने इनसेंसिटिव अगर आप बनते हो, सामने वाला इंसान इमीडिएटली आपसे कट ऑफ हो जाएगा। यार इसको तो सिर्फ अपनी पड़ी है, इसको मेरी परवाह नहीं है, मेरी जॉब छूटी है, इसको मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं है, ये अपनी बताने में लगा हुआ है मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। नहीं, अगर आप सामने वाले इंसान की लाइफ में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो उसको लेकर के सेंसिटिविटी बिल्ड करो और उसी अकॉर्डिंग अपना मूड चेंज करो, उसी अकॉर्डिंग अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। आपको वहाँ पर एक्साइटमेंट में अपनी चीज़ नहीं रखनी है कि ये देखो मेरे साथ तो ये हो गया। वहाँ पर आपको सामने वाले इंसान के साथ बैठना है, जेन्युइनली उसको बोलना है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, होगा, नॉर्मली है, चलता है, बस उसके साथ बैठो। अपना एक्साइटमेंट वहाँ पर ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपनी खुशी वहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन। आपको पता है ज़्यादातर बाबाओं के पास, सन्यासियों के पास, इतने लोगों के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि इनके पास एक एबिलिटी होती है कि ये लोगों को होप दे पाते हैं। अगर हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है, हम चले जाते हैं बाबाओं के पास कि आप मदद करिए, और एक धागा बांध देते हैं, वो आपको बोल देते हैं हरी चटनी की जगह लाल चटनी खा लीजिए, ये कर लीजिए, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो आस देते हैं कि हो सकती है चीज़ ठीक, चीज़ बेहतर हो जाएगी। उनके अंदर सिर्फ एक एबिलिटी कि वो होप प्रोड्यूस करते हैं। वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, बड़े बड़े फेम पा लेते हैं, मूवीज तक लॉन्च हो जाती है उनकी। किस वजह से? बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स।
आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाओ, ना कि डीमोटिवेट करो। आप लोगों की लाइफ के अंदर उनके अंदर जो पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को बाहर निकाल के लेकर के आ पाओ। ये एबिलिटी आपको सीखनी पड़ेगी, ओवर टाइम आएगी, ठीक है, धीरे धीरे करके आएगी, बट आएगी जरूर। जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं करना है, बट यस, आप सामने वाले इंसान के अंदर एक अच्छा पोटेंशियल बाहर अनलीश करके लेकर के आ पाओ। ये एक लीडर की भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, एक कम्युनिकेटर की भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, और एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी की भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। सो लर्न टू गिव होप टू अदर्स, learn to motivate others. That was M. Now A, last A stands for affirm. लोगों को बिल्ड करना शुरू करो, लोगों की हेल्प करना शुरू करो जेन्युइनली, कि वो आगे जाकर कामयाब होए, वो सक्सेसफुल होए। मैंने बहुत कम प्राइस के अंदर आपको ये मास्टर क्लास दे दी, क्यों? बिकॉज आई वांट द सेम। मैं भी चाहता हूँ लोग बिल्ड हों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें, लोग समझें, लोग दुनिया में आगे बढ़ें। देखो, एक इंसान कभी भी अकेला ग्रो नहीं कर पाता। अगर आपको ये लगता है ना कि आप अकेले ग्रो कर रहे हो, आप अकेले ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप एक छोटी सी दुकान भी खोलते हो तो आप तो ग्रो करते हो, बट आपके साथ साथ आपका जो कंज्यूमर है उसका भी फायदा होता है। फायदा होता है इसलिए तो वो आपको पैसे देकर आपसे वो चीज़ लेता है। आप जिस इंसान से, जिस मैन्युफैक्चरर से वो रॉ मटेरियल लेते हो, उस मैन्युफैक्चरर का भी फायदा होता है, उसके भी घर में रोटी आती है, क्योंकि आप काम कर रहे होते हो। आप कुछ भी, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आप क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर्स की भी हेल्प कर रहे हो, आप अपने कंज्यूमर्स की भी हेल्प कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉइज को भी रोजगार दे रहे हो। यू आर हेल्पिंग मैन। अकेले इंसान, अगर आप ये सोचते हो कि आप सिर्फ अपनी हेल्प करोगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। यू नीड टू बिल्ड अप अदर्स। चाहे कहीं भी लाइफ में आप किसी भी मोड़ पर हो, आप तभी उठ सकते हो जब आप किसी और इंसान को भी उठाओगे, किसी और इंसान को भी अपलिफ्ट करोगे। सो लर्न टू अपलिफ्ट अदर, लर्न टू बिल्ड अप अदर्स, लोगों की हेल्प करना शुरू करो। दैट वाज ऑल, दैट वाज द लास्ट पॉइंट अबाउट हाउ टू डेवलप अ करिस्मेटिक पर्सनैलिटी इन योरसेल्फ। इन चीज़ों को इंप्लीमेंट जरूर करना, सिर्फ सुन मत लेना। सुन लोगे तो भूल जाओगे बाद में, सुना ठीक है, भूल गए बाद में, बट आपने अगर इसको जेन्युइनली इंप्लीमेंट किया, हो सकता है इस वाली चीज़ में, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी वाली चीज़ में, हो सकता है कि इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स ना दिखें, इमीडिएटली लोग आपके फैन ना हो, या लोगों के बीच में आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड ना हो, बट ओवर टाइम जब आपके नेचर के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, आपकी हैबिट के अंदर ये चीज़ आ जाएगी, तो लोग आपको मानना शुरू करेंगे और आप देख पाओगे कि आप बेहतर तरीके से लोगों की लाइफ में इन्फ्लुएंस ऐड कर पा रहे हो।